मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं क्लास 10th का नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर लेके। और हम लोग इससे पहले क्लास 10th में देख चुके हैं चैप्टर नंबर 1, जिसमें क्या था आपके पास, उसमें था नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म इन यूरोप में हम लोग क्या देखे थे कि आखिर एक नेशन के प्रति हमारा जो प्रेम होता है उसी को हम लोग नेशनलिज्म्स कहते हैं। नेशनलिज्म्स लव्स टुवार्ड्स आवर नेशन। और वहाँ पे हम लोगों ने देखा था, फ्रेडरिक सोडियो के बारे में चर्चा किया था। फ्रेडरिक सोडियो ने किस तरीके से बताया था कि अगर एक राष्ट्र बताना है तो यूटोपियन विजन था। यूटोपियन विजन उनका था कि जिसमें राजा मोनार्की का जो मोनार्कियल सिस्टम्स को एंड दिखा रहा था कि जो क्राउन है, क्राउन सारी तरफ बिखरा हुआ था और उसमें दिखा रहा था कि हम लोग नेशन स्टेट्स की ओर बढ़ चुके हैं और हमारा ट्रेन जो है नेशन स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। और उसमें क्या था कि एक हमारा बाउंड्री होगा, एक हमारा कल्चर होगा, एक हमारा फ्लैग होगा, एक हमारा नेशनल एंथम होगा। इसी को हम लोग और तब जाके हमारा एक कंट्री बनेगा, जो राष्ट्र बनेगा और उसके प्रति हमारा एक प्रेम होगा। और उसके बाद बहुत सारा एलिगोरीज वगैरह भी देखे थे हम लोग। एलिगोरीज अब इतना डिटेल्स में हम लोग उस चैप्टर में नहीं जाके अब हम लोग देखेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th। तो कैसे यहाँ पे भारत में किस तरीके से नेशनलिज्म आया, इस पे हम लोग आज बात करेंगे। तो मॉडर्न नेशनलिज्म्स जो इसका फॉर्मेशन होता है इंडिया में, वो होता है एक्चुअल नेशन स्टेट से। जब एक नेशन स्टेट्स बनता है तभी जाके हमारा नेशनलिज्म्स वहाँ पे आता है। तो भारत में अगर बात करेंगे कि किस तरह से मॉडर्न नेशनलिज्म जो है ग्रोथ किया, तो उसमें था एंटी कॉलोनियल्स मूवमेंट, जो हम लोगों ने ब्रिटिश सत्ता से, ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश हुकूमत से जो वो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे थे, उनसे जब उस सत्ता को हम वापस लेने में जितने भी दमखम लगा के लड़े, हमारे जितने भी जो महान पुरुष थे, फ्रीडम फाइटर थे, ग्रेट फ्रीडम फाइटर, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो खुदीराम बोस हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, कि सभी का पार्टिसिपेशन था जो एंटी कॉलोनिज्म्स में। उसी को हम लोग इस चैप्टर्स में देखेंगे और इसमें सारा ये मॉडर्न नेशनलिज्म्स होता है हमारे यहाँ। तो बोलिएगा कि ये भाई मॉडर्न नेशनलिज्म्स क्यों, इसको मॉडर्न नेशनलिज्म्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हमारे पास नेशनलिज्म्स का मतलब हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम, तो उसमें अगर हम किसी राजा के प्रति, जब हमारे यहाँ मोनार्कियल्स होता था तो राजा के प्रति अपना प्रेम दिखाते थे, तो उस समय भी एक हमारा नेशनलिज्म्स को दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मॉडर्न नेशनलिज्म्स होता है वो एक्चुअली हमको अपने राष्ट्र से प्रेम दिखाता है। तो इसमें पहला हम लोग लेके चलेंगे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी 1915 में भारत में एंट्री करते हैं। तो आप पूछिएगा इससे पहले महात्मा गांधी आखिर थे कहाँ? तो इससे पहले महात्मा गांधी थे साउथ अफ्रीका में, और वहाँ पे वो कर रहे थे वकालत कर रहे थे किसी एक बड़े बिजनेसमैन का, और वो बाखूबी तौर से वहाँ पे उनका केस भी उनको जिता देते हैं। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, उनको फर्स्ट क्लास एसी का एक टिकट देते हैं और बोलते हैं कि आपको ट्रैवलिंग्स करना है। और वो जब ट्रैवलिंग्स करते हैं तो उसी दरमियान उनको जो है वहाँ के एक टीटी जो टिकट चेकर होते हैं, और कुछ गोरे लोगों ने उनको अपोज कर दिया कि आप जो है फर्स्ट क्लास एसी में नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि यू आर ए ब्लैक पर्सन। और उसके बाद उनको स्टेशन से, ट्रेन जो है एक स्टेशन पे रुकता है, वहाँ पे उनको उतार दिया जाता है। ये महात्मा गांधी को दिल को बहुत ही हर्ट किया, और यहाँ से महात्मा गांधी जो है अपना फर्स्ट टाइम नॉन वायलेंस जो मूवमेंट था साउथ अफ्रीका में छेड़ते हैं, और वहाँ से एक बहुत ही बड़ा उनको सफलता हासिल मिलता है, जो पूरे भारत में अब महात्मा गांधी फेमस हो चुके थे। और इसके बाद महात्मा गांधी अपने भारत, अपने देश, अपने मुल्क में वापस आते हैं, और यहाँ पे पहले आने 1915 में आते हैं। तो अब बोलिएगा ये 1915 में आए, 1917 में पहला आंदोलन चंपारण क्यों? ये 2 साल का क्या कर रहे थे महात्मा गांधी? तो एक्चुअली महात्मा गांधी के जो गुरु थे वो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले साहब का ये कहना था कि आप पहले भारत को ऑब्जर्व करो, जब ऑब्जर्व करोगे तब जा कर के पूरे भारत को देखो, और उसके बाद ही किसी आंदोलन में आप एंट्री लो। और जब वो भारत को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, सारे आंदोलनों को पे वो अपना अपना नज़र गड़ाए हुए रहते हैं और सारे आंदोलनों को देखते हैं, उसमें तब जाकर के महात्मा गांधी जो है 1915। अब भाई महात्मा गांधी क्यों, आपको क्या लगता है महात्मा गांधी जो है डायरेक्ट 1915 में चले होंगे? चले देखते हैं कि क्या वहाँ पे हाल है किसानों का।
ऐसा नहीं था। अब यहाँ पे होता है एक कांग्रेस का मीटिंग होता है लखनऊ में, और इस मीटिंग को लीड कर रहे थे ब्रज किशोर प्रसाद। अब ब्रज किशोर प्रसाद लीड कर रहे थे। और चंपारण, अब आते हैं हम अपने बिहार, अपने चंपारण में। बिहार में एक छोटा सा स्थान है, एक कमिश्नरी हुआ करता था चंपारण, तो तिरहुट प्रमंडल बोलते थे इसको। अब यहाँ पे क्या स्थिति था, यहाँ पे जो है गोरे लोग जो है थे, गोरे बगान मालिक थे, और वो लोग जो है किसानों से नील का खेती करवाया करते थे। अब भैया नील का खेती उस समय विदेशों में बड़ा मांग था, और बगान मिल मालिक जो है ये नील खेती नील जो है यहाँ से ले जा करके वहाँ पे बेच कर अब बहुत ही मोटा रकम कमा लेते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे जो है आर्टिफिशियल कलर का खोज हो गया। अब जब आर्टिफिशियल कलर का खोज हो गया तब ये जो नेचुरल कलर है वहाँ डिमांडे घट गया। तो डिमांड जब घट गया तब यहाँ पे जो है अब बगान मिल मालिक बोले कि हम काहे लें भैया, अब तुमसे हम लेवे नहीं करेंगे, आज दे रहा है तो इतना पैसा में दो। अब भैया इसमें जो है कौन पीसेगा, किसान बेचारा, किसान काहे पीसेगा, क्योंकि किसान के साथ एग्रीमेंट किया हुआ था। वो एग्रीमेंट ये था कि अगर तुमको नील का खेती नहीं करोगे, 3/4 लैंड जो है उस पर तुमको नील का खेती करना है, अगर नहीं करोगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा। अब इसमें था कि अब किसान किए जा रहे हैं नील का खेती, बगान मालिक परचेज नहीं कर रहे हैं, अगर परचेज भी कर रहे हैं तो बहुत कम दाम दे रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि तुमको इससे निकलना है तो इतना पैसा देना पड़ेगा। वो अपना पूरा लॉस जो है उसी पे थोप दे रहे हैं, पहले जितना बोलते उससे मनमाना मांगने लगे। अब ये सब चीज़ से जो है किसान का हालत बड़ा ख़राब हो गया, डेट ट्रैप में पहुंच गए वो लोग, कर्ज के जाल में। जैसे लोग मकड़ी के जाल में फंसते हैं, यहाँ पे ये लोग कर्ज के जाल में फंस गए। अब यहीं पे वो व्यक्ति था राजकुमार शुक्ल। अब राजकुमार शुक्ल जो है पहुंचते हैं, वो भी लखनऊ में, वहाँ भी वो भी कांग्रेस के जो मीटिंग था उसमें थे। भैया राजकुमार शुक्ल जो है पूरा का पूरा मैटर वहाँ पे रख देते हैं। गांधी जी को जो है आमंत्रित करते हैं, इनविटेशन देते हैं कि आप आइए और यहाँ किसानों का जो दुर्दशा है वो देखिए चंपारण में। गांधी जी बोलते हैं कि ठीक है हम आएंगे। फिर गांधी जी जो है वहाँ से ट्रेन से पकड़ते हैं और आ गए बिहार में जो है कोइलवर नदी के नीचे। अपने रिपोर्टर अपने दोस्तों के साथ भी आए हुए थे, थोड़ा पानियों के साथ खेलते हैं, नहाते वहाते हैं। फिर वहाँ से अपना पहुँचते हैं तिरहुत प्रमंडल चंपारण। और चंपारण में आते ही क्या लगता है आपको, बढ़िया से स्वागत हुआ होगा। आ गए वहाँ के कमिश्नर साहब पुलिस को लेके, बोले कि बापू चले जाइए नहीं तो बवाल हो जाएगा, अरेस्ट कर लेना पड़ेगा आपको। बोले कि हमको अरेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम यहाँ से रिटर्न होंगे नहीं। अंग्रेज़ सरकार को लगा कि अभी गिरफ्तार कर लेते हैं इनको तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अंग्रेज़ सरकार बोला छोड़ दो। गांधी जी वहाँ पूरा मुहिम छेड़े, अपना नॉन वायलेंस का पहला बार प्रयोग जो है वहीं कर दिया। साउथ अफ्रीका में करके आए थे, वही चीज़ आप देखें कि यहाँ पे हम कर देते हैं, दोहरा देते हैं। तो नॉन वायलेंस का प्रयोग पूरा किए। लोगों को स्वच्छता पे जो है ज़्यादा जोर देने के लिए बोले, लोगों को शराब वगैरह छोड़ने के लिए प्रेरित करने लगे। सबको जो है एक साथ ले करके आंदोलन करते थे। किसानों के लिए अंग्रेज़ सरकार से लड़ने लगे। अंत वही होता है, अंग्रेज़ सरकार झुका। अंग्रेज़ सरकार बोला कि ठीक है एगो कमेटी बना देते हैं और मैं आपको को सदस्य बना देते हैं, आप लोग जांच करके एगो रिपोर्ट दीजिए। तो जांच करके एगो रिपोर्ट दिए वो लोग, और उसमें बोले कि सही में किसान का जो मैटर है ये सब झूठ मूठ के ना बोल रहा था, सही में ऐसा हालत ख़राब था। और ये गोरा बगान मालिक जो है ज़्यादा पैसा वसूल लिया था वो लोग से। बोला कि जो ज़्यादा पैसा उसा लिए हो सब दे दो, ना तो ठीक ना होगा। और दूसरा कि अब जो मन करता है जिसको करे दो, जिसको नहीं मन करता है मत करे दो। ये हो गया चंपारण। यहाँ से चंपारण ख़त्म हो गया। तो अब गांधी जी पहुँच जाते हैं अहमदाबाद। और अहमदाबाद नहीं गांधी जी अभी अहमदाबाद में नहीं पहुँचेंगे। गांधी जी अभी इसके बाद पहुँचते हैं कहाँ, तो गांधी जी पहुँचते हैं खेड़ा। खेड़ा में भी सेम मैटर था। गांधी जी बोले दोनों जगह सेम मैटर। खेड़ा में मैटर था किसान का था। बोला गया था कि अगर तुम्हारा फसल अच्छा नहीं होगा तो तुमको जो है रेवेन्यू नहीं देना है। लेकिन फसलों अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेज़ सरकार ज़बरदस्ती रेवेन्यू ले रहा था। तो बोला सब किसान जो है बोला कि अरे आप तो बोले थे सरकार आप तो बोले थे कि बढ़िया खेती बाड़ी नहीं होगा तो नहीं देना रेवेन्यू, अब फिर भी आप ज़बरदस्ती ले रहे हैं। अंग्रेज़ सरकार बोला झूठो बोलता है तू लोग, अच्छा हुआ है रे रेवेन्यू, दो पैसा रेवेन्यू में खेती बाड़ी अच्छा हुआ है, पैसा लाओ।
अब इसी के खिलाफ महात्मा गांधी को सब बुलाया। महात्मा गांधी का वह बड़ी पूरा भारत में नाम हो चुका था कि भैया साउथ अफ्रीका में आंदोलन करके आए, चंपारण वाला मुद्दा सॉल्व कर दिया। अब गए हैं महात्मा गांधी, वहाँ आंदोलन किए, वहाँ लोगों को प्रेरित किए, अंत वहाँ झुका दिए अंग्रेज सरकार के खेड़ा में भी झुक गया। बोला कि जिसको देना, जो किसान स्वेच्छा से देना चाहता है रेवेन्यू दे दे, और जो नहीं चाहता है वो नहीं दे। पूरा आंदोलन हुआ, गांधी जी का कमेटी बैठा, कमेटी जो जांच रिपोर्ट दिया, जांच रिपोर्ट में वही कि बात तो सही है, इस बार फसल अच्छा नहीं हुआ है। फिर वही हुआ, जो किसान देना चाहता दे दे, नहीं चाहता नहीं दे। ये हो गया खेड़ा सत्याग्रह। अब ऐसे ही करते करते इनको फिर बुला लिया अहमदाबाद। अब जाएंगे अहमदाबाद, हम पहले शुरुआत में बोल दिए थे दूसरा कवर में। अहमदाबाद जाते हैं। अब अहमदाबाद में जब जाते हैं तो अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे उनका स्थिति बड़ी ख़राब था। उनका साथ था कि प्लेग फैलल था। ये लोग बोलता था कि बोनस दो भैया, बोनस वो नहीं दे रहा था। मिल मालिक था वहाँ पे, तो मिल मालिक था तो बोल रहा है बोनस दो। बोलता है मिल मालिक हम बोनस नहीं देवेंगे। तो नहीं देवेंगे तो बुला लेते हैं गांधी जी के। तो वहाँ पे भी गांधी जी को बुलाया जाता है। और गांधी जी को जब गांधी जी वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो है भी एक आंदोलन खड़ा करते हैं। और उस आंदोलन में गांधी जी जो है बोलते हैं सबके कि सबको इसमें साथ देना है, ये नहीं कि बीच में रुक करके कोई भिक्षाटन करके खाने लगना। और ये जो वहाँ पे जो इनका गांधी जी का जो ये मुहिम था बहुत ही लंबा चलता है। अब गांधी जी को डर लगने लगता है कि अगर इतना लंबा मुहिम चलेगा तो अब लोग जो है कहीं बैक ना हो जाएं। इसलिए गांधी जी अब क्या करने लगे, यहाँ पे भूख हड़ताल। तो सबसे पहला बार भूख हड़ताल गांधी जी जो है वो किए थे अहमदाबाद में। और वहाँ पे जब भूख हड़ताल किए गांधी जी, उसके बाद बगान मिल मालिक जो इंडस्ट्रियल जो मिल मालिक थे वो लोग जो है झुक गए। और यहाँ भी जो है मजदूरों का डिमांड जो है मान लिया जाता है। इस तरह से बैक टू बैक गांधी जी को सफलता मिलता है। अब इसके बाद हम दूसरा क्लास में देखेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में।